सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दलील की स्पीकर का नोटिस देना सदन की कार्यवाही का हिस्सा है। हम डिप्टी स्पीकर से हलफनामा लेंगे कि आखिर उनकी योग्यता को कब विधायकों ने चुनौती दी थी, कब उन्होंने विधायकों को नोटिस दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस मामले में हमको हलफनामा दिलाइए कि कब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नोटिस दी गई थी और डिप्टी स्पीकर ने सदस्यता के संदर्भ में इन विधायकों को नोटिस कब दी। जाहिर है इसमें वो टाइमलाइन देखी जा रही है कि डिप्टी स्पीकर पर कब भरोसा हिल चुका था, डिप्टी स्पीकर पर को लेकर अविश्वास कब लेकर आया जा चुका था। इसमें तो ये बात ये दोनों ही बातें बड़ी काबिले गौर हैं कुमार कुंदन कि वो जो टाइमिंग जिसका हवाला आप दे रहे थे 4 दिन पहले वाला 21 तारीख और 24 तारीख वाला मामला, और दूसरे ये कि ये कहा जाना कि इसमें हलफनामा दिया जाए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। निश्चित रूप से, और सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही नहीं अपने ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर को पद पर रखने को लेकर बहुत है तो इसका निपटारा हो सकता है जो संख्या पर आधारित हो। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट यह भी ऑब्जर्वेशन में अपने डाल रहे हैं कि अगर डिप्टी स्पीकर को के पद को लेकर इतना भी कंफ्यूजन है तो एक बार संख्या बल के आधार पर उसका चुनाव हो सकता है कि कितनी संख्या डिप्टी स्पीकर के साथ है और कितनी संख्या उनके अगेंस्ट है। इसको इस तरीके से भी जोड़ा जा सकता है कि यदि 21 जून को 35 विधायकों ने डिप्टी स्पीकर को लेकर एक नोटिस जारी कर दिया था तो ऐसे में उसके बाद की जो भी प्रक्रिया चल रही है 24 जून के बाद जो कुछ भी हो रहा है वह निश्चित रूप से उसको शक के दायरे में देखा जाना चाहिए कि यदि अगर आपने किसी के खिलाफ कोई शिकायत की है और वही आपका जो है भाग्य का फैसला कर रहा है तो ऐसे में वह संवैधानिक तौर पर या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि पक्षपात नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। और यही बात जो है एकनाथ शिंदे के वकील जो है कॉल जो है वो कोर्ट में रख रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो टाइमलाइन है वह टाइमलाइन देखना दिलचस्प है। इसी बात को लेकर जो है पीठ ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर अपनी योग्यता पर उठाएगा सवाल और विधायकों की योग्यता करार दोनों की प्रक्रिया शुरू करने के पहले हलफनामा दाखिल करने को अगर कहते हैं तो किया जाना चाहिए। राजीव धवन जो है उनकी तरफ से पेश हो रहे हैं डिप्टी स्पीकर की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि अगर किसी हलफनामा दायर करने की है तो हमें उसमें कोई हमारे इसको कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि डिप्टी स्पीकर पर हलफनामा लेंगे कि उनकी योग्यता को कब विधायकों ने चुनौती दी और उन्होंने कब विधायकों को नोटिस दिया।